कि मेरी एक अच्छी जॉब हो, अच्छी सैलरी हो, नो डाउट होना चाहिए, पर क्यों नहीं हो रही है? या फिर किसी की जॉब नहीं लग रही है, और किसी की जॉब लग रही है तो पैकेजेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं हम लोग जिसकी वजह से नहीं बढ़ रहे हैं? इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ये रियल है, रील नहीं है, इसलिए जो 1-2 मिनट वाले हैं वो जा सकते हैं क्योंकि उनके बस की बात नहीं है, थोड़ी भारी चीजें हैं। कैसे वाला दोस्तों, मैं आप देख रहे हैं सेल्फ शोनी। गाइस आप ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि चाहते हैं कि मेरी एक अच्छी जॉब हो, अच्छी सैलरी हो, नो डाउट होना चाहिए, पर क्यों नहीं हो रही है? या फिर किसी की जॉब नहीं लग रही है, और किसी की जॉब लग रही है तो पैकेजेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं हम लोग जिसकी वजह से नहीं बढ़ रहे हैं? इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ये रियल है, रील नहीं है, इसलिए जो 1-2 मिनट वाले हैं वो जा सकते हैं क्योंकि उनके बस की बात नहीं है, थोड़ी भारी चीजें हैं। अगर कैरियर में ग्रोथ करना है तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चेक करिए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कमेंट करके बता सकते हो कि सर मैं ये मिस्टेक कर रहा हूं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से आप एक गुड सैलरी, गुड जॉब नहीं ले पा रहे होंगे। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गाइस मुझे अभी दिख रही है इंजीनियर्स में, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो करंट इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है उस चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं। यानी कंपनी की जेडी बोल सकते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन। कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन अपन देख ही नहीं रहे हैं। सपोज आप किसी भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आप बीम मॉडलर के लिए तौर पे जा रहे हैं, बीम मॉडलर, ठीक है, आप बीम मॉडलर की जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, अच्छी बात है, बट क्या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखा? क्या 5-6 कंपनियों में देखा कि उनकी जरूरत क्या होती है एज ए बीम मॉडलर? अगर नहीं तो फिर हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? ठीक है, आप लोग सब मैंने रैबिट सीख रखा है यार, रैबिट सॉफ्टवेयर है वो। बीम मॉडलर को क्या क्या कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट होती है, वो चेक करो। क्या वो है आपके पास? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो गलती हम लोग गाइस मैं देख रहा हूं बहुत से ज्यादा लोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके रिज्यूम जो है वो बीम मॉडलर के तौर पे लग ही नहीं रहा है। ठीक है, यानी एक ही रिज्यूम को हर जगह लगाए पड़े हैं, चाहे वो साइट इंजीनियर प्रोफाइल हो, चाहे बीम मॉडलर, चाहे बीम आर्किटेक्ट, चाहे एस्टिमेशन इंजीनियर, सब जगह एक ही रिज्यूम। ऐसा नहीं हो सकता। जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपके रिज्यूमे बोलना चाहिए रिज्यूमे को कि हाँ यार मैं इसीलिए बनाऊं, मैं बीम मॉडलर के तौर पे ही बनाऊं। तो रिज्यूमे में हर एक वो चीज डालिए जो बीम मॉडलर के तौर पर लगे। स्ट्रक्चर इंजीनियर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के तौर पर लगे। आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की जॉब सर्च कर रहे हो, IS 456, IS 1893, IS 875 का नामो निशान नहीं आपके रिज्यूमे में, फिर किस बात का स्ट्रक्चर इंजीनियर? ऐसे सोचो कि हर कंपनी के लिए मुझे रिज्यूम को एडिट करना पड़ेगा, अगर नहीं एडिट कर रहा हूं रिज्यूम तो गड़बड़ है। प्लस मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आपको अच्छे से आता है? ठीक है, उसके लिए मुझे चाहिए आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो मैं यही समझूंगा कि यार ये इन्होंने बस लिख रखा है, इनको आता नहीं है। इससे मेरा जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ इनको आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है या फिर आता है तो पोर्टफोलियो बना लो, नहीं आता है तो सीख के पोर्टफोलियो बना लो। ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ देखने के बाद आदमी शांत हो जाए। वाओ, अगर आपको अच्छे पोर्टफोलियो चाहिए तो नीचे यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मैं उसमें शेयर कर दूंगा आपको। जैसे गुरुकुल के स्टूडेंट्स 4 मंथ में बनाते हैं, बहुत लाजवाब। यहाँ पर इस स्क्रीन पर नहीं मेरे पास, मैं जरूर दिखाता आपको। तो पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो नहीं बना रहे हो तो गड़बड़े। तीसरी चीज जो गाइस मैंने अभी सबसे ज्यादा देखा वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है गाइस? बहुत बड़ा रीजन है उनका कम्युनिकेशन, यानी पुअर कम्युनिकेशन भी इसको बोल सकते हो आप। इतना बुरा हाल है कुछ लोगों का, तो क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन में, कि वो उनको अगर मैं बोलूं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप खुद से पूछिए अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में मैं क्या क्या अपने बारे में बोलूंगा, 2 लाइन बोलने के बाद समझ नहीं आता। व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, व्हाट्स योर वीकनेस, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ, व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी, इसको कैसे बोल सकते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा? कॉन्फिडेंस कब अच्छा रहेगा? जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी। तो दोस्त पहले तो कम्युनिकेशन को अच्छा करो। आप किसी भी ऑफिस जॉब में जा रहे हो तो ऑफिस जॉब में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा, यूएस का क्लाइंट है, उसको आपको डिस्कस करना है कॉल पे, कैसे डिस्कस करोगे? तो कंपनी आपके ऊपर कैसे भरोसा कर ले? तो पहली चीज जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, दूसरी चीज रिज्यूम एंड पोर्टफोलियो की बात हो रही है, तीसरी चीज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उसका ध्यान दीजिए। और सॉफ्टवेयर स्किल, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है गाइस। आज के टाइम पे हर काम आज के टाइम पे इंडस्ट्री में कुछ भी हाथ से नहीं हो रहा है, यानी मैनुअल कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ सॉफ्टवेयर हो रहा है। चाहे जिस प्रोफाइल में आप स्ट्रक्चर इंजीनियर देख रहे हैं, स्टैट प्रो, पीबी डिजाइनिंग स्टैट प्रो, आप हाई राइज बिल्डिंग ई टैप्स,
आप डिटेलिंग्स, टेक्ला, मॉडलिंग, रेविट, मीन्स हर चीज आज के टाइम में सॉफ्टवेयर स्किल के बेस पर हो चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जस्ट पास आउट हुआ हूं, मेरे डिग्री के नाम पे रख लिया जाए, मुझे ऐसा नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि मैंने डिग्री किया हुआ, मैं कंपनी में जाके सीखूंगा। कंपनी क्यों सिखाएगी? 6 महीने आपको सिखाए, 7वें महीने आप बोलो कि मुझे जाना है कहीं और, तो कंपनी का क्या फायदा हुआ? तो कंपनी आज के टाइम पे नहीं सिखाएगी। तो देखिए क्या मैं सॉफ्टवेयर सीखने में गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं। और हाँ, सॉफ्टवेयर जब भी सीखिए तो विथ कॉन्सेप्ट गाइस, अगर विथ कॉन्सेप्ट यानी लाइव प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लाइव प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हो तो फिर गड़बड़ सीख रहे हो। ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो आपको इधर क्या होगा, कॉन्फिडेंस रेज होगा कि हाँ। तो अगर आप सॉफ्टवेयर स्किल अच्छे से कर ले, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा कन्वर्ट कर ले, यानी पुअर कम्युनिकेशन स्किल को खत्म करके अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर ले, रिज्यूम पोर्टफोलियो अच्छा सा बना ले और जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तैयारी कर ले। अब बताइए बचा क्या? कौन नहीं रखेगा आपको? अगर आपके पास, आपको पता है कि इस प्रोफाइल के लिए ये चीज़ें चाहिए जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, आपको पता है कि इस प्रोफाइल के लिए क्या क्या रिज्यूमे होना चाहिए, वो आपको पता है, आपको पता है उस प्रोफाइल के लिए किस तरीके के मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, मैंने पोर्टफोलियो बना रखा है, आपको पता है कि उस प्रोफाइल के लिए किस तरीके से कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने ठीक कर रखा है। आप बताइए सॉफ्टवेयर स्किल भी आपको आता है। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कोई भी जॉब में सिर्फ यही 4 चीज़, बट ये 4 चीज़ समय लेगा, ऐसा नहीं है। आप किस प्रोफाइल में जाना चाह रहे हो, अगर कमेंट करोगे तो आप चाहोगे तो मैं उस प्रोफाइल के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बता सकता हूँ कि राइट जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके लिए पोर्टफोलियो भी अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे पास तो लगभग स्ट्रक्चर्स का भी है, पीईबी का भी और बीआईएम का भी है, सबका पोर्टफोलियो है, तो मैं शेयर कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस के लिए आपको कम्युनिकेशन की क्लासेस अगर चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो हम लोग बहुत नॉमिनल प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए कि मुझे कम्युनिकेशन करना है। तुरंत बैच नहीं चलती, हम लोग 2 महीने में एक ही बैच केवल कम्युनिकेशन का करते हैं गुरुकुल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी कर सकते हो गया। उसके बाद सॉफ्टवेयर स्किल्स, जिसमें जो सॉफ्टवेयर आपको सीखना हो यूनिक सिविल ऐप से, वो सॉफ्टवेयर आप परफेक्टली सीख सकते हो। मैं एक गारंटी देता हूं, हमारे हर सॉफ्टवेयर में आपको कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। चाहे टैब हो, उसमें हाईराइज बिल्डिंग की डिजाइनिंग मिलेगी, स्टेड होगा उसमें बिल्डिंग की डिजाइनिंग होगी, पीईबी होगा उसमें पीईबी का प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। हम बिना कॉन्सेप्ट के कभी भी टीच नहीं करते। बस इतनी सी बात है कि अगर आपको प्रॉपर जॉब लेना है, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे पैकेजेस का, तो इसको जितना स्ट्रांग बनाएंगे, बिलीव करिए आपका ग्राफ 15 से 35 तक एज अ फ्रेशर पहुंच सकता है। एज अ फ्रेशर मैं बात कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस जिसका अच्छा हो गया, जो थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, तो आगे भी जा सकता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अगर आप कमेंट करोगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है गाइस, कि हमें पता चलता है अच्छा आपको और क्या चाहिए। अगर थोड़ा सा आप 1 मिनट निकालोगे तो ये जो रील वाली दुनिया है ना, हम लोग थोड़े ही लोग बचे हैं जो रियल वाली दुनिया में कुछ काम कर रहे हैं। अदरवाइज हमें भी वही 1 मिनट में बताना पड़ेगा, ये लो, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटर है कि अगर रियल में लेना है कुछ नॉलेज, तो आप इस तरीके से सीख सकते हो। प्रैक्टिकली हम लोगों ने जो सीखते हैं, जो सिखाते हैं, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस ये आपको ये चीज़ दे रहा है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।